ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि
रनेनाधीते नाहोरात्रान्तसन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ भद्रं नो अपि वातयमनः शांति 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमता शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमता पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। पहले कहा गया था यदि आकाश आनंद नो स्यात्, आकाश में हृदयाकाश में आनंद नहीं हो कौन प्राणपान व्यापार करता, उसका कारण और भय का कारण ब्रह्म हो। विषास्माद् वातः पवते विशोदेति सूर्यः विषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति शेषानंद से मीमांसा भवति।
युवा सात साधु युवाध्यायक आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तस्यं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषानंद ते शतं मानुषा आनंदा भीषा अस्मात् वातः भवते अस्मात् भीषा भयेन। इम्बी भय धातु से नीच करना पड़ता है। नीच करने पर भयो हेतु है सुख, भय हेतु है सुख, सु कार्यक्रम तो सु करने पर भीषी होगा। भीषी के आगे कोई भी करना संपदा दो कोई भी करने पर नेरानिट से लोप हो जाएगा। रहेगा भीष, प्रातिपद हो जाए भीष, कृतदित समास है। तृतीयांत भीषा, इम्भी भय धातु से भ्यो हेतु है, पहले नीच हेतु होती चनीच, भ्यो हेतु है सुख, सुखागम, कोई प्रत्यय करने पर फिर नेरानिट से लोप हो जाएगा। तो भीष का तृतीयांत भीषा भय न। अस्मात् इससे के परमात्मा से, भय से वात पवते वायु बहता है अपने कर्तव्य। भीषोदेति सूर्य, भीषा भय न, सूर्य भी उदय होते समय पर। भीषा अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च अस्मात् परमात्मा न ब्रह्मण, भय से अग्नि भी अपने व्यापार, इंद्र भी अपने व्यापार में सब रहे। समर्थ होते हुए भी कोई है नियामक जिसके भय से अपने ठीक ठीक कर्म करते, व्यापार करते। मृत्यु धावती पंचम, ये तो चार हो गए, वायु सूर्य अग्नि इंद्र बड़े बड़े प्रसिद्ध है। और पांचवा है मृत्यु, वो धावती दौड़ता है अपने कर्तव्य करने के लिए। ठंडी गर्मी रात वर्षा ठंडी कुछ नहीं, जो समय आया जिसका समाप्त हो गया उसको ले आओ, ले आते हैं। सब अपने अपने व्यापार करते हैं, कोई है भय का कारण है। जो भय का कारण है वही आनंद है। सहसा आनंद से मीमांसा भवती, जो ब्रह्मानंद आनंद है उसका विचार होगा, विचारणा। सा ऐसा सा कह करके तत्शब्द से दिया है, अन्यत्र प्रसिद्ध है। अन्यत्र बृहदारण्य में, बृहदारण्य का है वो प्रसिद्ध है। ईशान्य भाषा में क्या तत्शब्द से श्रुत्यंतर प्रसिद्धि ऐसे कहते। ऐसा कहेंगे तो आगे कहने वाले वक्षमाना भी कहेंगे। आनंद का विचार रहता है। आनंद का विचार करते कैसे लोक में आनंद होता है, विषय इंद्रिय सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, विषय के ज्ञान से सुख प्राप्त आनंद होता है, सुखाकार वृत्ति। तो इसी प्रकार ये आनंद इस प्रकार है या कुछ विलक्षण आनंद है जो ब्रह्मानंद है, विचार करते हैं। युवा स्यात् साधु युवा, युवावस्था में ही लौकिक सुख भोग कर सकता है सब प्रकार। युवा स्यात् और साधु युवा, साधु है यथार्थकारी होना चाहिए साधु। और अध्यायक, अध्ययन वेद अध्ययन करने वाला शास्त्र ज्ञान संपन्न। आशिष्ठ, आशु शीघ्र, आशिष्ट शीघ्र प्रवृत्त होता है, जो कुछ शीघ्र करने के लिए शीघ्र प्रवृत्त होता है। दृढ़िष्ठ, दृढ़ है, दृढ़तम। यहाँ आगे बलिष्ठ है, बलवान शरीर धर्म है, इसे दृढ़िष्ठ का अर्थ मनोधैर्य। अब बलिष्ठ है बलवान, ये शरीर के बल प्रसिद्ध है, शरीर के बल को लिए बलिष्ठ होता है। दृढ़तम मनोधैर्य, मनो दृढ़ है, दृढ़तम। बलवत्तम, बलिष्ठ का बलवत्तम, अशिष्ट बलिष्ठ। तस्य यम पृथ्वी, ये सब होने के बाद भोग्य वस्तु नहीं हो तो क्या भोग करेगा। भोजन करने में बहुत समर्थ है, बहुत खाकर 50 होता है किंतु नहीं मिलता खाने के लिए, वो क्या भोग करेगा।
इसलिए इसके लिए तस्य पृथ्वी सर्वा वित्त से पूर्ण स्यात्। ये पृथ्वी पूरा पृथ्वी धन से पूर्ण तस्य स्यात्, उसका ये अधिपति हो जाए। नहीं तो धन कहीं किसके पास है तो उसको क्या मिलेगा। पृथ्वी धन से पूर्ण तस्य स्यात्, उसके अधीन में सारा पृथ्वी हो धन से पूर्ण। तो सब प्रकार भोग कर सकता है। सबसे अधिक एक मानुष आनंद, मनुष्य से है मानुष, मनुष्य में आनंद वही कर सकता है। इसको एक मानुष आनंद लिया, उसके आगे 100 गुना करके आगे आनंद बताएंगे। ते शतम मानुष आनंद, मनुष्य के संबंधी मनुष्य आनंद शतम 100 गुना करना। शत एकोचनता, शतम घटा शतम आनंदा, आनंद बहुवचन है, शतम एक वचन है, 100 आनंद है 100 गुना करने का। मानुष आनंद का 100 गुना होगा तो आगे मनुष्य गंधर्व का आनंद। भीषा का अर्थ भयन अस्मात् वात पवते, भीषौदति सूर्य, भीषा अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति मंत्र का प्रत्यय देते। अर्थ सरल, सबसे सब भय से ही अपने अपने व्यापार करते हैं। वातादेव है महारहा, अत्यंत पूज्य है, श्रेष्ठ है। स्वयं ईश्वरा संत समर्थ से हुए, ईश्वर होते हुए शांत होते हुए भी पवनाधिकारीस्व आयास बहुलेषु नियता प्रवर्तन्ते, उनके कार्य में सामान्य कार्य नहीं है। आयास बहुलेषु, बहुत आयास परिश्रम करना, बहुत जोर लगाना पड़ता है। कोई दौड़ता है तो देखने वाले को पता नहीं चलता है, कोई साइकिल चलाता है यानी कुछ कर्म करता है, उसमें क्या परिश्रम करना होता है वो जानता है। काष्ठ छेदन करता है, मिट्टी में कोई खुदाई करता है, पत्थर उठाता है, बहुत आयस, देखने वाले को क्या पता है, स्वयं करेगा तो पता चलता है। तो ये बहुत आयस बहुल, बहुत आयस बहुल कार्य में अपने वायु सबको उड़ाना, साफ करना, वायु के द्वारा गंध इधर गंध उधर चल जाता है, हवा के द्वारा सूख जाता है, साफ हो जाता है, दुर्गंध नष्ट होता है, कितने कार्य होता है। परमात्मा के विचित्र लीला है ये सब रखे। सूर्य उदय अस्त के द्वारा, किरण के द्वारा कितने लाभ होता है। गर्मी से तो कुछ साफ हो जाता है, दुर्गंध नष्ट होता है, सूख जाता है, ये तो होता है। और पेड़ पौधे में उसके सूर्य किरण के द्वारा इसे वाष्प निकलता है, अम्लजान प्राणियों के लिए हितकर होता है, उसके बिना जीवन नहीं रहेगा। तो इसलिए सूर्य भी सबको बचाने में, वर्षा भी देने वाले, सब करने वाले, तो भी अपन नियत प्रवृत्त होते हैं, समर्थ होते हुए विषा अग्नि इंद्र सब अपने अपने कार्य करते हैं। अग्नि भी आवश्यक है। नियता प्रवर्तन आयस वर्ष निश्चित प्रवृत्त होते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, तस्माद् युक्तम तद्युक्तम प्रसादतरी सति अन्यस्मिन् नियमन तेषां प्रवर्तनम। अन्यस्मिन् प्रसादतरी, प्रसादत्री शासन करने वाले, प्रकर्षण शासन करने वाले, प्रसादत्री शासन श्रेष्ठ धातु से त्रिच हो जाएगा। शासन करने वाले, अन्यस्मिन् अपने से भिन्न कोई है शासन करने वाले है, तब नियमन तेषां प्रवर्तनम, तेषां नियमन प्रवर्तन प्रवृत्त हो जाता है। तस्मादस्ति भय कारणम तेषां, उनके वायुवादि के समर्थ देवता में भय कारण है। तेषां प्रसात्री ब्रह्म, वही प्रसादन करने वाला ब्रह्म। यतस्ते भृत्या एव राज्ञो अस्माद् ब्रह्मण भयेन प्रवर्तन्ते। राज्ञा भृत्या एव, यतस्ते राजा के भृत्य के नौकर के समान अस्मात् ब्रह्मण भयेन, इस ब्रह्म के भय से प्रवृत्त होते हैं, नियत प्रवृत्त होते हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद जाएंगे, हाँ जा रहे हैं, कभी नहीं जाए तो क्या हो गया, रोज रोज क्या जाना, ये बात नहीं।
रोज रोज सूर्योदय रोज रोज, कोई भी एक दिन छुट्टी लेने का नहीं, देर करने का नहीं। बाकी कोई देर करे वो अपने समय पर। तच्च भय कारणम आनंदम ब्रह्म, ये भय कारण वही आनंद है, वही ज्ञान रूप ब्रह्म है। टीका में तच्च भय कारणम ब्रह्म आनंद रूपम उत्तम, ब्रह्म आनंद रूप है। यदि साकाश आनंद न स्यात्, तो पहले कहा है तत्र आनंदश्च लोके जन्य प्रसिद्ध, आनंद सुख है। जन्य उत्पन्न होता है विषय प्राप्त होने पर, विषय के ज्ञान ग्रहण हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान होने का इष्ट वस्तु की प्राप्ति ज्ञान से सुख उत्पन्न होता है, जन्य होता है, प्रसिद्ध है। ततो विचारम आरभते, से विचार करते, क्या विचार करते? तस्यास्य ब्रह्मण आनंद से ऐसा मीमांसा विचारणा भवति। जो ब्रह्मरूप आनंद स्वरूप आनंद है, ब्रह्मण आनंद, आनंद से ऐसा, ऐसा में तो आगे कहेंगे वर्तमान सामीप्याद वर्तमान बदवा, आगे कहेंगे, इसलिए ऐसा ऐसा कर दिखाते हैं। अभी कहेंगे विचारणा भवति, विचार होगा, विचारणा होगी, मीमांसा विचारणा, विचार होगा। क्या विचार करेंगे? किम आनंद से मीमांस्यम इतुचे, किम आनंद से मीमांस्यम, आनंद का क्या विचार करना है? आनंद से किम मीमांस्यम, क्या विचार करना है? इति उच्यते, ये उसे उत्तर देते हैं। किम आनंदो विषय विषय संबंध जनितो लौकिक आनंदवत आश्रित स्वाभाविक एते एवं ऐसा आनंद से मीमांसा है। ये आनंद का विचार है, विषय विषय संबंध जनित। जैसे लोक में सुख होता है, विषय विषय संबंध से उत्पन्न वाला सुख लौकिक आनंद के समान, अथवा स्वाभाविक आनंद है, विषय विषय संबंध क्यों ना स्वाभाविक आनंद, यही विचार करना है। विषय विषय संबंध जनित आनंद, आनंद उत्पन्न होता है विषय विषय संबंध जनित। जैसे विषय है इष्ट रूप आदि विषय है, विषय के साथ विषय के संबंध से उत्पन्न होगा सुख। तो विषय शब्द से टिप्पणी में तो दिया है, जैसे शब्दों को विषय लेकर के इंद्रियों को विषय शब्द से स्वतः लिया। सायन भाष्य में वनमाला में, सायन वनमाला में दिया है, अनुभव करने वाले पुरुष है विषयी, जो विषय का अनुभव करता है, तत्संबंध जनित। वस्तुतः विषय है शब्द स्पर्शादि विषय तो है, विषय होता है उसका ज्ञान। शब्द स्पर्श का ज्ञान होगा तब उससे सुख उत्पन्न होता है। विषय के ग्रहण से सुख उत्पन्न होता है, विषय के ज्ञान से। विषय ग्रहण प्राप्ति दर्शन विषय ज्ञान से सुख होता है। ज्ञान होता है विषय, ज्ञान का होता है विषय। इंद्रिय का विषय कहते हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय इंद्रिय विषय कहते हैं। जिस इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, उसका विषय कहते हैं। इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होने से इंद्रिय संबंध, शब्द के साथ श्रवण इंद्रिय का संबंध होगा, रस के साथ रसन इंद्रिय का संबंध होगा। संबंध मात्र से सुख नहीं होता है, संबंधजन्य ज्ञान, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञान होगा। ये विषय का ग्रहण हुआ, विषय के संबंध मात्र से ज्ञान नहीं होता है, संबंधजन्य ज्ञान। सामने देख रहे, आँख खुला है, मन का अन्यत्र है, तो विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है, चक्षु के साथ सन्निकर्ष है, किंतु ज्ञान नहीं होता है। श्रवण इंद्रिय खोला है, सूत्र शब्द कोई पढ़ रहा है, शब्द के साथ श्रवण इंद्रिय का संबंध तो है, संबंध मात्र से सुख दुख नहीं हुआ, संबंध मात्र से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होगा। संबंधजन्य ज्ञान
ज्ञान होने पर, शब्द का ज्ञान हुआ तो उससे सुख दुख होगा, सुख होगा। कोई शब्द प्रिय शब्द कहता है तो सुनने पर अच्छा लगता है, इष्ट शब्द सम्मान करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है, अच्छा श्लोक मंत्र आदि पाठ करता है। प्रिय शब्द सुनने पर उसकी ज्ञान होने से होता है। इसलिए विषय के साथ इंद्रिय का संबंध से ज्ञान होगा, विषय के ज्ञान से सुख होता है। अब विषय के ज्ञान होगा, ज्ञाता को होगा पुरुष, तो मनमाला में जो अनुभविता पुरुष दिया, विषय के साथ पुरुष का संबंध होगा। पुरुष का संबंध इस प्रकार ज्ञान के द्वारा पुरुष को विषय का ज्ञान होगा, उससे सुख उत्पन्न होता है। तो विषय संबंध जनित आनंद, विषय और विषय के संबंध से उत्पन्न होता है आनंद। यदि विषय शब्द से श्रवण इंद्रिय को लेंगे तो परंपरा लेना पड़ेगा। उपाधि शब्द पश्चात विषय, विषय हो गया इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष हो गया संबंध, इंद्रिय विषय विषय संबंध का अर्थ हो जाएगा टिप्पणी के अनुसार। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जनित होता है ज्ञान, ज्ञान होने के बाद फिर सुख होगा, परंपरा लेना पड़ेगा। और वस्तुतः विषय विषय संबंध करेंगे तो शब्द और विषय हो गया ज्ञान, विषय हो गया शब्द रूपादि, विषय हो गया ज्ञान, ज्ञान के साथ विषय का संबंध, ज्ञान का विषय होगा ग्रहण ज्ञान। जब रूप इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ तो ज्ञान होगा, ज्ञान जो हुआ विषय के साथ विषय का संबंध हुआ। और विषय को ले करके जैसे यहाँ वेदांत के अनुसार वृत्ति है, अंतःकरण वृत्ति, वृत्ति का संबंध विषय के साथ हुआ। विषयाकार वृत्ति, रूपाकार वृत्ति, रसाकार वृत्ति जो वृत्ति है अंतःकरण वृत्ति है, वृत्ति का विषय हुआ, वृत्ति का संबंध हुआ। जैसे चक्षुर्जन्य इंद्रिय वृत्ति, चक्षुजन्य का सन्निकर्ष होता है, चक्षु के द्वारा अंतःकरण का परिणाम वृत्ति बाहर जाती है। अंतःकरण वृत्ति जो विषय है, ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, उसके साथ संबंध हुआ विषय का, विषय विषय संबंध से उत्पन्न होता है ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, घट ज्ञान हुआ। तो ज्ञान हुआ जो, वो ज्ञान के साथ विषय का ज्ञान हो गया विषय, और विषय हो गया रूप रसादि। तो विषय विषय का जो संबंध, यही संबंध है, विषय विषय संबंध है, विषय का ग्रहण ज्ञान, ज्ञान हुआ तो वृत्ति ज्ञान का, वृत्ति का संबंध होता है विषय के साथ। ये संबंध से विषय विषय संबंध हो गया, ज्ञान हो गया, तज्जनित विषय के ज्ञान होने से उत्पन्न होता है सुख। ये श्रोत्र शब्द श्रोत्रादि दिया, श्रोत्र लेंगे तो परंपरा से लेना पड़ेगा। और वनमाला में अनुभविता पुरुष दिया, तो विषय श्रोत्रादि अनुभविता पुरुष कौन से, अनुभव करने वाले, अनुभव करने वाले पुरुष के साथ विषय का संबंध, पुरुष के साथ संबंध होगा ज्ञान के द्वारा। तो इस प्रकार ज्ञान होने पर विषय संबंध उत्पन्न दिया है। विषय इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान से सुख दुख होता है। टिप्पणी के अनुसार विषय इंद्रिय सन्निकर्ष जनित, विषय इंद्रिय सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, ज्ञान से सुख होता है इष्ट वस्तु, तो परंपरा से हो जाएगा। और वो स्पष्ट अर्थ है, विषय है, अब विषय हो गया ज्ञान, विषय का ज्ञान हुआ, विषय ग्रहण हुआ, यही संबंध है विषय का ज्ञान। वृत्ति ज्ञान है विषय, उसके साथ विषय का वृत्ति का विषय हुआ, वृत्ति के साथ अंतःकरण वृत्ति का संबंध विषय के साथ हुआ, उस संबंध से उत्पन्न होता है ज्ञान, वो ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान, वो ज्ञान जनित होता है सुख। ये लौकिक आनंद होता है, ऐसा विषय सन्निकर्ष होने पर सुख विशिष्ट वस्तु के ग्रहण से सुख होता है। इसी प्रकार आनंद ऐसा विषय विषय संबंध, विषय संबंध जनित अथवा विषय के निरपेक्ष, एक तो होता है विषय संबंध से उत्पन्न होता है, और एक होता है अवसित स्वाभाविक विषय निरपेक्ष स्वाभाविक आनंद। जो आनंद है वास्तव ब्रह्मानंद, वो विषय सापेक्ष नहीं, विषय हो, विषय का ज्ञान हो तभी सुख होगा,
लौकिक आनंद विषय होने पर भी विषय का ज्ञान नहीं तो सुख नहीं होता है। विषय का ज्ञान होगा, विषय का ग्रहण होगा इंद्रिय के द्वारा, ज्ञान होने पर सुख होता है। यह स्वाभाविक है, विषय निरपेक्ष, विषय की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक आनंद। तो यही विचार करना है। लौकिक आनंद के समान विषय ग्रहण जनित सुख अनित्य है, अतः स्वाभाविक आनंद इतम ऐसा आनंद से मीमांसा। टीका में ब्रह्मानंद से चयन मीमांसा प्रस्तुता। किमर्थस्तरी सार्वभौमानंदादि उपन्यास तत्र। ब्रह्मानंद का ही विचार करना है। ब्रह्मानंद से मीमांसा प्रस्तुता चेत, ब्रह्मानंद का विचार प्रस्तुत यदि है तरी सार्वभौमानंदादि उपन्यास किमर्थ। सार्वभौम सर्वभौम ईश्वर, सारा ब्रह्म पार्थिव उसका प्राप्त है, सार्वभौम राजा है, सम्राट, उसके जो आनंद और आगे गंधर्व पितृलोक देवलोक ये सब का आनंद कथन करना क्या, क्यों? ब्रह्मानंद का विचार करना है। लौकिक आनंद सार्वभौम आनंद इनका कथन क्यों? ऐसा शंकान से कहते तत्र तस्याम शंकायाम सत्याम। ऐसे शंका होने पर अथवा प्रश्न होने पर कहते तत्र लौकिक आनंद बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। लौकिक आनंद साधन संपन्न, साधन होने पर होता है, अधिक होता है। बाह्य साधन, आध्यात्मिक साधन, दो प्रकार साधन। बाह्य तो विषय है, आध्यात्मिक साधन देह में इंद्रिय मन आदि। बाह्य आध्यात्मिक साधन की संपत्ति, साधन पूर्ण संपूर्ण हो, साधन हो, उसके निमित्त होता है आनंद। बाह्य विषय भी आध्यात्मिक साधन है, इंद्रिय पुष्ट है, मनोविदृढ़ है, शरीर बलवान है, मन में भोग करने की इच्छा है, ये संपन्न होने के कारण उत्कृष्ट आनंद होता है लोक में। सय एष निर्दिश्यते ब्रह्मानंदानुगमार्थम। स य भाष्य में यह ऐसा निर्देश तो लौकिक बाह्य आध्यात्म आनंद तो उत्कृष्ट। स जो उत्कृष्ट आनंद है, लौकिक आनंद, यह ऐसा निर्दिश्यते, यह ऐसा, यह स एको मानुषानंद आया। स एको मानुषानंद कहा। स यह ऐसा, यह जो आनंद का स यह ऐसा निर्दिश्यते ब्रह्मानंद। अनुमान करने के लिए कहते, ब्रह्मानंद अनुमान करने के लिए कहते। स यह ऐसा, यह ऐसा आनंद कहा लौकिक आनंद है, उत्कृष्ट बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त यह जो आनंद है, यह ऐसा आनंद, यह ऐसा आनंद लौकिक आनंद सनिर्दिश्यते। जो यह लौकिक आनंद ऐसे अन्य करना, ये स लौकिक आनंद हुआ सनिर्दिश्यते, अर्थात स यह लौकिक आनंद, स जो यह लौकिक आनंद है, ऐसा ये निर्देश करते हैं, बताते हैं। क्यों? ब्रह्मानंद अनुगमार्थम, ब्रह्मानंद के अनुमान करने के लिए। लौकिक आनंद लेकर के आगे आनंद शंका हुई थी, सार्वभौमादि आनंद उपन्यास क्यों? कहते स यह ऐसा जो आनंद है, बाह्य आध्यात्मिक साधन संपन्न के कारण जो उत्कृष्ट आनंद होता है, स यह ऐसा आनंद, उसको कथन करते इसलिए। किसलिए कथन करते?
ब्रह्मानंद अनुमान के लिए शंका हुई थी। ब्रह्मानंद का विचार करना है कि सार्वभौमादि आनंद क्यों कहते हैं? ये कहते इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद अनुमान करने के लिए। जो लौकिक आनंद होता है वह ऐसा निर्देश कहते हैं श्रुति में ब्रह्मानंद अनुमान करने के लिए। कैसा अनुमान होगा? अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य आनंदो अनुगंतुम शक्यते। इसे आनंद के द्वारा ब्रह्मानंद अनुगंतुम शक्यते, अनुमान कर सकते, क्योंकि ये आनंद प्रसिद्ध है। हेतु प्रसिद्ध होगा तो हेतु के द्वारा संदिग्ध साध्य का निर्णय होता है। हेतु अप्रसिद्ध होगा तो ज्ञान नहीं होगा तो आनंद साध्य निश्चय नहीं होगा। ये प्रसिद्ध आनंद, लोक में आनंद प्रसिद्ध है विषय ग्रहण होने से। अनेन ही प्रसिद्ध है न आनंद, प्रसिद्ध आनंद के द्वारा ब्रह्मानंद अनुमान करेंगे। ब्रह्मानंद कैसा है? व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य, व्यावृत्त विषय बुद्धि, विषय निरपेक्ष बुद्धिगम्य। व्यावृता विषया यस्या विदेशा बुद्धि, व्यावृत विषया, विषय से विषय, व्यावृता विषय से जिसका बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसे व्यावृत विषया बुद्धि यस्य ज्ञानी न सज्ञानी व्यावृत विषय बुद्धि। व्यावृत विषय बुद्धि कौन से? विषय रहित बुद्धि ब्रह्म ज्ञान तदगम्य, उसके द्वारा जिस पुरुष को ब्रह्म ज्ञान हुआ विषय से हट गया, ऐसे बुद्धि वाले पुरुष ज्ञानी पुरुष गम्य आनंद ब्रह्मानंद, ये अनुमान कर सकते, अनुगंतुम शक्यते। लौकिक आनंद को लेकर के, प्रसिद्ध आनंद को लेकर के वो ज्ञान का अनुमान, आनंद का अनुमान कर सकते हैं। विषय भी व्यावृत विषया, टिप्पणी में टीका में दिया विषय भी व्यावृत विषया, विषय भी व्यावृत विषया अविषय ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन तद बुद्धि गोचर। अब विषय भी व्यावृत विषय, विषय भी व्यावृत बुद्धि, विषय भी व्यावृत विषया, ऐसे किया विषय से व्यावृत विषया, तो बुद्धि का विशेषण वही व्यावृता विषया यस्या बुद्धि, जिस बुद्धि के विषय व्यावृत हो गया था, जो बुद्धि विषय से हट गई, विषय भी व्यावृता, विषय से हट गई बुद्धि, बुद्धि विषय से हट गई मतलब तो जिस बुद्धि का विषय नहीं है, विषय से रहित है, विषय भी व्यावृता कहते तो विषय व्यावृता हो जाए, बहुब्री करेंगे तो व्यावृता विषय वो नहीं, व्यावृता विषय यस्य, जिस बुद्धि का विषय व्यावृत हो गए, हट के विषय, अतः बुद्धि निर्विषय हो गया, विषय रहित है, विषय से हट गई, ऐसे व्यावृता विषया बुद्धि यस्य ज्ञानी न सज्ञानी व्यावृत विषय बुद्धि तेन गम्य। वही बता दिया जो अविषय ब्रह्मात्मिकत्व दर्शन, ब्रह्म अविषय है, ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान रूप अविषय है, अविषय जो ब्रह्मात्मिकत्व दर्शिन, ये है व्यावृत विषय बुद्धि, यहाँ तक हो जाएगा दर्शन तद बुद्धि गोचर। ऐसे व्यावृत विषय बुद्धिगम्य, व्यावृत विषय तो ज्ञानी के बुद्धिगम्य, वाणी ज्ञानी के द्वारा गम्य, बुद्धिगम्य। अब व्यावृत विषय कहेंगे तो बुद्धि क्या करके बुद्धि, अब बुद्धि के साथ व्यावृत विषय बुद्धि, ऐसे बुद्धिगम्य, अज्ञानी का नाम नहीं रहेगा। बहुब्री करेंगे तो व्यावृत विषय बुद्धि रेशाम, तो व्यावृत विषय बुद्धय तत्गम्य हैं। हाँ, व्यावृत विषय का तो बुद्धि कहेंगे तो ऐसे बुद्धिगम्य हो जाएगा, तो ज्ञानी का ज्ञानी नहीं रहेगा। ये बुद्धि से विषय, जो बुद्धि विषय से हट गई, ऐसे बुद्धिगम्य, और ज्ञानी के बुद्धि है तो व्यावृत विषय बुद्धिगम्य। टीका के अनुसार तद बुद्धि गोचर कहने से ज्ञानी के बुद्धिगम्य ऐसा अर्थ होता है।
तो व्यावृत विषय का अर्थ करेंगे व्यावृत विषय, व्यावृता विषया यस्या बुद्धि सकाशात, जिस बुद्धि के विषय नष्ट हो गई, व्यावृत हो गई। निर्विषय बुद्धिगम्य, निर्विषय बुद्धिगम्य इसे अर्थ होगा। निर्विषय बुद्धिगम्य है तो ज्ञानी के बुद्धि है। तो विषय भी व्यावृता, व्यावृत विषय जो दिया है अविषय ब्रह्मात्मिक तो दर्शन 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 बुद्धि है, दर्शनीय हो जाना चाहिए, जीव हो करके नहीं दर्शन तो है ज्ञानी, अविषय ब्रह्मात्मिक दर्शन बुद्धि। अविषय ब्रह्मात्मिक दर्शी के जो बुद्धि है वो बुद्धि है, दर्शन बुद्धि हो गया व्यावृत विषय बुद्धि। व्यावृत विषय बुद्धि होने पर तद्बुद्धि गोचर, व्यावृत विषय बुद्धि हो जाएगी ज्ञानी की बुद्धि। वो अविषय ब्रह्मात्मिक दर्शन जो है अर्थ से आ गया, उसके अनुसार ज्ञानी का नाम नहीं है। व्यावृता विषय यथ्या बुद्धि सा बुद्धि व्यावृत विषय, व्यावृत विषय होगी। ऐसे व्यावृत विषय की बुद्धि है, व्यावृत विषय की बुद्धि, व्यावृत विषय की बुद्धि करता है ज्ञानी की बुद्धि है, तद्बुद्धि गोचर ज्ञानी की बुद्धि विषय। तो उसके अनुसार व्यावृत विषय बुद्धिगम्य, व्यावृत विषय व्यावृता विषय अस्या बुद्धि सा बुद्धि व्यावृत विषय, व्यावृत विषय। अब व्यावृत विषय ऐसा जो बुद्धिगम्य सीधा कहेंगे, व्यावृत विषय असौ बुद्धिश्य व्यावृत विषय बुद्धि तद्गम्य, ऐसे करें तो व्यावृत बुद्धि विषय निर्विषय बुद्धिगम्य, अनिर्विषय बुद्धिगम्य कहेंगे तो ज्ञानी की बुद्धि ये अर्थ से आ जाएगा। समास करने के लिए ये इसे दो प्रकार कर सकते, व्यावृता विषया यस्या सकाशात बुद्धि सकाशात सा बुद्धि व्यावृत विषया बहुबरी होगी। अब व्यावृत विषय के साथ बुद्धि कर्मधारय करके बुद्धिगम्य हो जाएगा। जिस बुद्धि निर्विषय हो गई ऐसे बुद्धिगम्य। और व्यावृत विषय यदि कहेंगे व्यावृत विषय बुद्धि ये शाम या इससे ज्ञानी न सज्ञानी व्यावृत विषय बुद्धि तद्गम्य, तद्गम्य तो ऐसे ज्ञानी के गम्य, ज्ञानी गम्य अच्छा है। बुद्धि गोचर तो टीका में दिया है तद्बुद्धि गोचर करके, बुद्धि गोचर है किंतु ज्ञानी के गम्य है उनसे ठीक है, ज्ञानी गम्य तद्गामी व्यावृत विषय बुद्धि ज्ञानी तद्गम्य आनंद, ज्ञानी के लिए ब्रह्मानंद अनुमान करने के लिए। तो अनुमान कैसे, लौकिक आनंद क्वचित काष्ठा प्राप्त सातिशयत्वात् परिमाणवत् इति ब्रह्मानंद अनुमानार्थो लौकिक उपन्यास इत्यर्थ। जैसे परिमाण का विचार होता है न्याय में, परमाणु अनुपरिमाण में है परम लघु परम परमाणु तो परमहर्षत्व, फिर मध्यमाणु तो मध्यमहर्षत्व, ऐसे करते करते महत् परिमाण त्रिअणुक से महत् परिमाण उत्पन्न हुआ, मध्य महत् मध्यम दीर्घ। वो बड़ा बड़ा होकर त्रिअणुक चतुर्णुक कपालिका कपाला घट बना, घट से बड़ा है पत्थर, पाषाण से बड़ा है पर्वत, पर्वत से बड़ा है। ऐसे करते करते कोई परिमाण अंत में कहीं समाप्ति होनी चाहिए, उससे बड़ा होकर के आकाश आदि विभु हुए, उसमें परम दीर्घत्व परम महत्व परिमाण, उससे बढ़ कर के अधिक परिमाण है ही नहीं। वो काष्ठा सीमा एक सीमा जो सातिशय वस्तु है, उससे बढ़ कर के उससे बढ़ कर उसके बढ़ कर के उससे बढ़ कर के उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अनवस्था दोष चलता रहेगा कहीं ना कहीं समय। तो जैसे प्रकार ये सिद्ध है, सबसे परिमाण में अधिक है जो विभु है, व्यापक है, उससे बढ़कर अधिक परिमाण नहीं होगा। जो व्यापक है वो काष्ठा में अंतिम परिमाण, साथ ही से वस्तु का कोई कहीं अंत में सीमा है, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा कहते कहते कहीं ना कहीं रहेगा इतने बड़ा। छोटे छोटे सारे कोई फल होते, फल बड़ा होता है, बड़ा होगा तो छोटे
आंवला के बड़ा होगा तो कद्दू जैसे हो जाएगा? कद्दू इतना बड़ा होगा? नहीं होगा। तो उसमें कुछ नहीं, इतना यहाँ ये सबसे बड़ा है। इसी प्रकार कहीं कहीं के साथी से वस्तु में कहीं कहीं सीमा होती। नारियल बड़ा बड़ा नारियल उड़ के इतना बड़ा हो जाएगा, ये नहीं कि 10 फुट लंबा चौड़ा का नारियल हो, ऐसी कहीं नहीं है। तो उसमें कहीं कहीं सीमा एक होती है। तो जिस प्रकार परिमाण में साथी से वस्तु में कहीं ना कहीं अंत में काष्ठा सीमा है, इसी प्रकार आनंद में भी सुख में भी साथी से अधिक, उसकी अपेक्षा अधिक, उसकी अपेक्षा अधिक, अधिक विशेष अधिक सुख, इसको अधिक सुख होता है। विषय भी अधिक और भोग करने के लिए सामर्थ्य है तो अधिक सुख। तो ये भी किसी में कहीं लौकिक आनंद ये पक्ष हो गया। क्वचित काष्ठाम प्राप्त, उसे कहीं काष्ठा अंतिम सीमा में स्थित है, जिसके आगे और निरतिशय हो जाए, जिसके आगे और अतिशय नहीं। हेतु क्या होगा? सातिशयत्वात्। जितने सातिशय होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी सीमा होती है काष्ठा। जैसे परिमाण, परिमाण सातिशय, सातिशय परिमाण में अंत में काष्ठा है विभु परिमाण। इसी प्रकार लौकिक आनंद भी सातिशय होने के कारण कहीं ना कहीं उसका अंत होगा, तो सबसे निरतिशय आनंद हो जाएगा। वही ब्रह्मानंद है जो निरतिशय आनंद, जिससे बढ़कर और आनंद अधिक है ही नहीं। ब्रह्मानंद अनुमान के लिए लौकिक उपन्यास लौकिक आनंद कथन किया। इसमें व्यावृत विषय बुद्धिगम्य में विषय भी व्यावृत्ता, व्यावृत विषय, अविषय ब्रह्मात्मिक तत्वदर्शिन, टीका के अनुसार व्यावृत विषय अविषय ब्रह्मात्मिक तत्वदर्शिन हो, बहुवचन से होता है। तद्बुद्धि के तेषाम बुद्धि, उनकी बुद्धि का विषय ज्ञानी बुद्धि विषगम्य है। ज्ञानी बुद्धि गम्य है ब्रह्मानंद आनंद। प्रकारांतरण ब्रह्मानंद अनुमान महा, अन्य प्रकार भी ब्रह्मानंद कहते हैं प्रकारांतरण। हाँ, लेस जिस आनंद के स्वल्प लेस ही सब भोग करते हैं, यही प्रकारांतर। मूल में लौकिकोपि आनंद ब्रह्मानंद सेव मात्रा अविद्या तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने उत्कृष्यमाणायां च विद्यायां ब्रह्मादि कर्मवशात् यथा विज्ञानम विषयादि साधन संबंधवशाच्च विभाव्यमानश्च लोके अनवस्थितो लौकिक संपद्यते। लौकिकोपि आनंद, लोक में जो आनंद है ब्रह्मानंद से वह मात्रा, ब्रह्मानंद की स्वल्प लेश मात्रा, स्वल्प अंश है। अविद्या तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने, ज्ञान जब तिरस्कृत हो जाता है अविद्या के कारण, तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने, किसके द्वारा तिरस्क्रियमाण? अविद्या के तिरस्क्रियमाण विज्ञान कम कम हो गया, कम कम हो गया तिरस्कार, तिरस्कार तो कम कम हो जाए विज्ञान अविद्या के कारण जड़ता। और किंतु अविद्या का तो तिरस्कार हो जाएगा और उत्कृष्यमाणायाम च अविद्यायाम, अविद्या में उत्कर्ष आ जाएगा। अविद्या में उत्कर्ष क्या होगा? उसमें काम क्रोध आदि बढ़ेगा, काम क्रोध आदि बढ़ने से अविद्या निबिड़ हो जाती है सघन। तो का उत्कर्षमाणायाम अर्थात काम क्रोध आदि दोष से निबिड़ होने पर अविद्या, और जितने काम क्रोध आदि अधिक इतने अविद्या अधिक, जितने अविद्या अधिक इतने भय अधिक। तो अविद्या में उत्कृष्यमान होगा विषय काम क्रोध आदि के द्वारा निबिड़ सघन हो गया नवर होने पर क्या है? उत्कृष्यमाणां च अविद्यायाम ब्रह्मादि भी कर्मवशात, ये यथा विज्ञानम विषयादि साधन संबंध वशात च विभाव्यमानश्च। तो अविद्या विवेक विज्ञान तिरस्कृत हो जाए, अविद्या अधिक हो जाए तो भोग होता है। ब्रह्मादि भी कर्मवशात, ब्रह्मादि भी भोग सुख मिलता है। यथा विज्ञानम, विज्ञान के अनुसार, विज्ञान कर्म और विज्ञान कौन से उपासना चिंतन, कर्मवशात हो गया कर्म के अधीन,
यथा विज्ञानम टीका में टिप्पणी में दिया यथाश्रुतम, यथा कर्म यथाश्रुतम आता है। जैसे कर्म क्या, जैसे श्रवण उपासना चिंतन किया उसके अनुसार सुख मिलता है। उसके अनुसार कैसे खाली कर्म और उपासना से सीधा सुख मिल जाएगा, नहीं। विषयादि साधन संबंध वसाच, इसके अनुसार सुख तो मिलेगा। साधारण कारण थे पुण्य पाप, और विषयादि साधन संबंध होगा, वो कर्म के कारण ही विषयादि साधन संबंध होगा। तो विषय आदि, विषय इंद्रिय मन आदि साधन संबंध, बाह्य आध्यात्मिक बाह्य विषय आदि से आध्यात्मिक साधन मन इंद्रिय आदि, इनके अधीन से विभाव्यमान अनुभव्यमान आनंद होता है। विभाव्यमान यथा कर्म यथा विज्ञानम सब विभाव्यमान दिया टिप्पणी में। हेतुगर्भम यथा कर्म यथा विज्ञान विभाव्यमान से, यथा कर्म यथा विज्ञान से विभाव्यमानत्वाद, ऐसे बान होता है। इसलिए अनुभव किया जाता है, विभाव्यमान अनुभव्यमान, ऐसे भावना अनुभव किया जाता है। सुख भोग किया जाता है, भोग किया जाए तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। विभाव्यमान को विशेषण बनाए के हेतुगर्भ, जो अनुभूयमान होता है भोग किया जाता है तो क्षय हो जाएगा। विभाव्यमान तो आदेव क्षयमानस, क्षय हो जाएगा, अर्थात चपल स्थिर नहीं, स्थायी नहीं, चंचल है, नष्ट होने वाला। जो भोग किया जाता है वो समाप्त हो जाएगा। तो विभाव्यमान जो दिया भाष्य में, विभाव्य हाँ साधन संबंध वसाच विभाव्यमानश्च अनुभव्यमान होने से क्या हुआ, लोके अनवस्थित, लोके में अनवस्थित स्थिर नहीं होता है, ऐसे भोग होता है। विषय प्राप्त हुआ सब कर्म के उपासना के अनुसार, तो कर्म उपासना के अनुसार भोग होता है, भोग समाप्त हो जाएगा। लोके अनवस्थित, अनवस्थित है, अचंचल है, स्थिर नहीं रहता है। लौकिक आनंद ऐसे संपद्यते, लोके में ऐसे आनंद होता है। सैव अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण, अविद्या काम कर्म प्रकर्ष होने पर मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु अकाम हत विद्वत श्रोत्रिय प्रत्यक्ष विभाव्यते। यहाँ सैव अविद्या काम कर्म प्रकर्षण दिया है ना, अपकर्ष अप्रकर्षण, प्रकर्षण दिया है यहाँ। हाँ हमारे भी शायद लिखे अप्रकर्षण इति पाठ सुगम, ऐसा कुछ टिप्पणी में दिया है। प था अपकर्ष, प को प्र बनाया, दीर्घ को काटा, प्रकर्ष बनाया। अपकर्ष था, इसको प्रकर्ष किया, अपकर्ष को प्रकर्ष किया हुआ, जैसे इसमें छवटा हुआ काम कर्म प्रकर्षण से बनाया महाराज ने। आगे तो काम कर्म घटना चाहिए, घटेगा तभी। क्या पाठ है वह? काम कर्म अप्रकर्षण था, अकाटा है। हाँ न अप्र नहीं, अपकर्ष था, प के नीचे और फिर रेफ बनाया। अपकर्षण था, अपकर्षण से घटने कम होगा। अविद्या काम कर्म घटने से मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु काम होता तो विद्वसत्य। काम कर्म अपकर्ष, हाँ अपकर्ष था, प के नीचे रेफ बनाया, अ को हटाया, प्रकर्षण जैसे छपा हुआ। अविद्या काम कर्म प्रकर्षण से बनाया था, अपकर्षण नहीं, वो कहते क्या, जो भोग होता है आगे आगे अधिक अधिक भोग होता है, भोग होता है तो अविद्या अधिक है, अधिक भोग होगा तो अविद्या काम कामना नहीं तो अधिक भोग कैसे होगा। ज्ञानी के लिए तो काम होता के लिए आएगा,
ये जो भोग होता है उत्तर भूमि में भोग होता है, किसको भोग होता है? कामना वाले या निष्काम को? इसलिए काम कर्म का प्रकर्ष किया बड़े महाराज ने। ऐसे तो होता है अपकर्ष। अविद्या काम कर्म कम होगा तो भोग अधिक होगा, किंतु कर्म कम होगा, काम कम होगा तो भोग अधिक कैसे होगा? भोग उत्तर में 100 गुना अधिक भोग होगा। उसके लिए कर्म पुण्य कर्म चाहिए या नहीं? अब पुण्य कर्म चाहिए, कामना इच्छा, भोग इच्छा, भोग इच्छा भी चाहिए। इसलिए वो अपकर्ष को प्रकर्ष बनाया बड़े महाराज ने। शायद वनमाला में अपकर्ष लेकर अर्थ क्या है? हाँ, क्योंकि दक्षिणामूर्ति का मूल जो है वो अपकर्ष है। हाँ, वनमाला में, टीका में, वनमाला में वो अपकर्ष को लेकर किया। किंतु ये बड़े महाराज ने जो प्रकर्ष बनाया ना, वो ये उद्देश्य से मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु, ये उत्तरोत्तर भूमि अधिका होने से, काम कर्म अविद्या होने से अधिक। अकाम हो तो विद्या सत्य प्रत्यक्ष विभाव्यता न हुआ अपकर्ष भी वनमाला में। उसका अर्थ दे कुछ, खाली अपकर्ष है ना। मतलब अविद्या काम कर्म अपकर्षण इति वो दिया है। हाँ और फिर अकाम हाँ हाँ, तो अपकर्ष पाठ तो मूल में था, और वो उसको प्रकर्ष किया है। वो समझ कर क्या है प्रकर्ष, ऐसा नहीं क्योंकि अ को काटा पक नीचे पे बनाया। प्रकर्ष कहने का अर्थ क्या है? वही जो 100 गुना अधिक आनंद वो करेंगे, उससे अविद्या काम कर्म कम हो जाएगा, अधिक होगा, भोग होगा तो अधिक होगा। इसे प्रकर्ष किया है। पहले तो कहा था अविद्या तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने उत्कर्षमाणायाम च अविद्यायाम। तो अभी विज्ञान तिरस्कार हो जाएगा, अविद्या उत्कर्ष कैसे होगा? काम कर्म आदि के द्वारा, काम कर्म आदि के द्वारा निबिड़ हो जाएगा। कर्मवशात यथा विज्ञान कर्म उपासना के अनुसार विषयादि सावधान से अनुभव होता है। सैव अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमि में अधिक होता है। जो कि अकाम हो तो विद्वत श्रोत्र का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्षेण, 100 गुण उत्कर्ष होकर के यावत हिरण्यगर्भ से ब्रह्मण आनंद, हिरण्यगर्भ ब्रह्म के आनंद के आनंद तक। निरस्ते च अविद्याकृत विषय विभागे, अविद्याकृत विषय विभाग जब तेरा निराश हो जाएगा, किसके द्वारा? विद्या के द्वारा। विद्या अविद्याकृत विषय विभाग निरस्ते, तो नहीं रहेगा तो स्वाभाविक आनंद है परिपूर्ण एक आनंद अद्वैत भवति, एक अद्वैत आनंद स्वाभाविक आनंद होगा। इति एतमर्थम विभावैष्यन आह, विभावैष्यन इसको अनुभव कराते हुए करेंगे। आह युवा स्यात् इत्यादि। युवा ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं